वाराणसी में 33% महिला आरक्षण विधेयक को संसद के मौजूदा मानसून सत्र में बिना किसी शर्त के तत्काल पारित करने की मांग को लेकर बुधवार को ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन के नेतृत्व में महिलाओं ने वाराणसी में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से महिला प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए लंबे समय से लंबित इस महत्वपूर्ण विधेयक को शीघ्र पारित करने की मांग उठाई। कार्यक्रम की शुरुआत रविंद्रपुरी स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से हुई। इसके बाद पद्मश्री चौराहे से गुरुधाम स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपने की योजनाएं बनाई गई थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रविंद्रपुरी अम्बेडकर चौराहे के पास ही प्रशासन ने रोक दिया। अफवाह की प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा अधिकारी ने बताया कि महिला संगठन लंबे समय से 33% महिला आरक्षण विधेयक को संसद से पारित कराने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक ज्ञापन देने का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन प्रशासन द्वारा रास्ते में रोक दिए जाने के कारण प्रतिनिधि मंडल ने अपना ज्ञापन भेलूपुर के एसीपी गौरव कुमार को सौंपा। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। में जाके थे हम प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो वो बेटियों को इनकार कैसे कर सकते हैं आने के लिए, अपना ज्ञापन देने के लिए कैसे इनकार कर सकते हैं। नारी शक्ति की बात करते हैं, हम नारी शक्ति नहीं है क्या? हम नारी शक्ति है ना, हम महिला शक्ति है ना, तो नारी शक्ति और महिला शक्ति को कैसे इनकार किया जा सकता है सर? तो हम अब ज्ञापन देने के लिए आए हैं, अब आप बताइए। और इस लोकतंत्र और संविधान में पूरा यकीन करते हैं और उसी प्रोसेस के साथ चलना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं कृष्णा अधिकारी, ऑल इंडिया वुमेन प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन रेपुवा की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। किस प्रकार के विरोध प्रदर्शन? आज हमने विरोध प्रदर्शन किया 33% आरक्षण की मांग को लेकर के। मोदी सरकार एक छलावा कर रही है। जब उन्हें 33% आरक्षण लागू करना हुआ तो वो परिसीमन बिल लेकर के सामने आए। तो परिसीमन बिल की कोई जरूरत नहीं थी, वो तुम्हें जब करना है तब करना, लेकिन आरक्षण जो हमें मिलना चाहिए था, जो हमें अभी से ही लागू होना चाहिए था, वो परिसीमन बिल लागू न करना पड़े, इसलिए आरक्षण बिल लागू न करना पड़े, इसलिए वो परिसीमन को लेकर के सामने आए हैं और हम इसका विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं कि तत्काल 33% आरक्षण लागू किया जाए और परिसीमन को अलग से बिल बना करके उसे संसद में पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले मानसून सत्र में हम जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करेंगे और हम पूरे देश भर से प्रोटेस्ट करेंगे, जंतर मंतर पे हम भी आएंगे। क्या कारण है कि मौजूदा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान देते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, तो क्यों 33% आरक्षण? ये सरकार जो है पितृ सत्ता का जो सोच है, मनुवादी सोच पर आधारित है, इसलिए मनुवाद महिलाओं को अधिकार से वंचित करता है। वो तो उनके तो दर्शन में है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया, बड़ा संघर्ष करके यह संविधान लागू किया गया। यह संविधान उनके रास्ते का रोड़ा है, नहीं तो वो मनुस्मृति लागू करते और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा नहीं होती। बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाओ, बलात्कार की संस्कृति लागू करो, ये उनका नारा होता है। और आप देखिए कि जो बेटी बंधन की बात करते हैं वो बलात्कारियों के बंधन करते हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल से बाहर निकलते हैं तो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है और देश भर में जो बलात्कारी है उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और जो वास्तव में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बेटियां पढ़ाई करना चाहती हैं, उनको स्कूल जो फीस नहीं दे पा रही हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जो रोजगार नहीं पा रही हैं, उन बेटियों के लिए मोदी सरकार के पास कुछ भी नहीं है। और नहीं तो आरक्षण बिल जो हम लागू करने की बात कर रहे हैं, इस बिल को भी वो लटकाए हुए हैं। इनका मंशा लागू करने का नहीं है, क्योंकि मनुवादी सोच पर आधारित फासिस्ट भाजपा ये किसी भी तरीके से महिला अधिकार के पक्ष में नहीं है। मेरा नाम रोजा मैथ्यू है और मैं प्रौकी सदस्य हूँ। किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन? ये जो 33% महिला बिल का है मामला, उसी का है कि 33% आरक्षण हम लोग चाहते।
हम लोग चाहते हैं कि ये लागू हो और हम महिलाओं को भी संसद में जगह मिले, ताकि हम लोग अपने अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सके। इसीलिए हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए। प्रधानमंत्री तक जाना चाहते थे, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया गया। हम लोग दिल्ली से चल करके आए हैं। हम लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किए थे और आगे भी अगर हम लोग की मांगे नहीं मांगी गई तो हम लोग आगे भी अपना प्रदर्शन करेंगे।